अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हैं, जो कि है हमारे पास आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। अब आर्टिफिशियल वेंटिलेशन क्या है? ये एक तरह की मशीन है जो वेंटिलेशन यानी कि ब्रीदिंग का काम करती है। दरअसल हमें पता है कि ब्रीदिंग का काम लंग्स का होता है, लेकिन अगर किसी इंसान के लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे तो एक मशीन यूज़ की जाती है जो लंग्स की तरह काम करती है। और इसका काम क्यों होता है? लंग्स काम नहीं कर रहे तो हमें इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और हमारे लिए ब्रीदिंग जो है वो भी डिफ़िकल्ट हो चुकी है। तो तब हम लोग इस मशीन को यानी वेंटिलेटर को यूज़ करते हैं। अब इस मशीन के ज़रिए से क्या होगा? इस मशीन के ज़रिए से हवा आएगी जो ऑक्सीजन से भरी होगी और डायरेक्टली वो हमारे ट्रेकिया में आ जाएगी, एक ट्यूब के ज़रिए से जो माउथ से ट्रेकिया तक जाती है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो कि हवा को लाने का काम कर रही हैं। अब मिसाल के तौर पर हम अगर बात करें सबसे पहले इस मशीन के बारे में जिसमें से बाकी सारी ट्यूब्स निकल रही हैं, तो ये मशीन है मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसके ज़रिए से हवा दाखिल हो रही होती है। अब इसमें से ट्यूब्स निकल रही हैं, जैसे कि एक ट्यूब निकल रही है जिसको कहा हुआ है यहाँ पर एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडो मतलब इनसाइड, ट्रेकियल मतलब ट्रेकिया। ये ट्रेकिया तक जाने वाली ट्यूब है और ट्रेकिया तक कहाँ से जाएगी? माउथ से ट्रेकिया तक यानी कि विंड पाइप तक ये जाएगी। अगर ट्रेकिया तक जा रही तो ट्रेकिया सांस की नाली है, तो ये हवा को लेकर जा रही है माउथ से ट्रेकिया की तरफ। अब अगर आप इसको देखेंगे, ज़रा जूम करके गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको इस एंडोट्रेकियल ट्यूब में आपको ये दो पाइप्स नज़र आ रहे हैं, दो ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं। एरो की डायरेक्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। एक ट्यूब जो हवा को लेकर आएगी और दूसरी ट्यूब इस एंडोट्रेकियल ट्यूब की जो कि हवा को वापस लेकर जाएगी। तो एक ऑक्सीजन से भरी हुई एयर लेकर आ रही है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर लेकर आ रही है। इसको यहाँ पर लिखा हुआ है कि एयर जो है वो पेशेंट की तरफ जा रही है और पेशेंट से वापस एयर आ रही है। तो ये दो तरह की एयर है, एक जो इस ट्यूब के ज़रिए से आ रही है और माउथ की तरफ जाएगी, दूसरी इस ट्यूब के ज़रिए से आ रही है और वापस मशीन की तरफ जा रही है। तो ये दो तरह की एयर है जो कि आ रही है और वापसी जा रही है। अच्छा, जो पेशेंट की तरफ एयर आएगी वो एक मशीन के ज़रिए से आ रही है जिसको हम ह्यूमिडिफायर कह रहे हैं। ह्यूमिडिफायर का मतलब ये है कि जो हवा को गर्म और मॉइस्चराइज़ करके भेजेगा ताकि इंसान को सांस लेते हुए कोई परेशानी वगैरह महसूस ना हो। उसके अलावा एक और ट्यूब भी है जो कि यहाँ पर मौजूद है। उस ट्यूब का नाम है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। अब इसके मतलब को समझिएगा। नेज़ो का मतलब होता है नोज़ और गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, यानी एक ट्यूब जो नोज़ से जा रही है स्टमक की तरफ। अगर ये ट्यूब स्टमक की तरफ जा रही है तो स्टमक के पास खाना आता है, तो ये खाने को पानी की सूरत में, डिज़ोल्व सूरत में, ये पानी की सूरत में खाने को पहुंचा रही होती है स्टमक में, ताकि पेशेंट जो है अगर वेंटिलेटर पे मौजूद है तो उसे खाने की भी प्रॉब्लम ना हो। वेंटिलेटर पे अगर कोई शख्स होता है तो नॉर्मली वो कोमा की सूरत में या बहुत ही ख़राब कंडीशन के दौरान जो है, जब उसके लंग्स बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन बहुत ही कम मिल रही है, तो बहुत ही हार्ड सिचुएशन के अंदर उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। तो उस दौरान उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो खाना वगैरह हासिल कर सके, तभी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूबरटेज है जो खाना भी उस तक पहुँचा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने वेंटिलेटर के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बस ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।